दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, या यूं कहूं कि सीजीआई साहब से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। बताया यह जा रहा है कि देश भर के 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व जज, शिक्षाविद और जो कानूनी जानकार है, सीजीआई साहब के खिलाफ ओपन पत्र लिख दिया है। ओपन पत्र लिखने के पीछे का क्या कारण है उस पर तो मैं आऊंगा ही। किस किस ने पत्र लिखा है वो नाम भी मैं बताऊंगा, किस वजह से लिखा गया वो भी बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिए कि किस तरीके से जज साहब को लेकर के, सीजीआई साहब को लेकर के भी ओपन पत्र लिखा जा सकता है। सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है, क्या सीजीआई साहब के मुख से भी कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो लोगों को बुरा लग सकता है। दरअसल दोस्तों ऐसी ही कहानी कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया। सीजीआई साहब के मुख से रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल हो गया, जिसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व जज, शिक्षाविद और कानूनी जानकारों ने ओपन पत्र लिख दिया। किस वजह से लिखा गया, कौन सा मसला चल रहा था, सब कुछ इस खबर में विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर के हेडलाइन देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। लिखा गया है, पूर्व जजों, वकीलों और शिक्षाविदों के निशाने पर सीजीआई सूर्यकांत। जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं। और किस तरीके से कई सारे जो जज हैं, पूर्व जज जो रह चुके हैं, कई सारे जो वकील हैं, बड़े वकील, कई सारे शिक्षाविद जो हैं, वो एक साथ आकर के ओपन पत्र लिख रहे हैं सीजीआई साहब के खिलाफ कि आपको यह नहीं करना चाहिए था, यह नहीं बोलना चाहिए था। आगे लिखा गया है, लिखी खुली चिट्ठी, किस बात पर ऐतराज। खबर में जरा नीचे चलते हैं दोस्तों। इसमें जब मैं खबर के नीचे गया तो मुझे क्या मिला कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व जजों, वकीलों और शिक्षाविदों ने देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत को एक खुला खत लिखकर रोहिंग्यों के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। दरअसल दोस्तों कहा यह जा रहा है कि 2 दिसंबर को रोहिंग्यों के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान ही सीजीआई साहब के मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल गया जिसको लेकर ओपन पत्र लिख दिया गया। खबर में लिखा गया है कि 2 दिसंबर को रोहिंग्यों के संबंध में दायर एक याचिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा था कि क्या भारत में रह रहे घुसपैठियों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए, जबकि देश में अपने ही नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं। यह सवाल सीजीआई जी के द्वारा पूछा गया था। आगे लिखा गया है, सीजीआई साहब ने जब पूछा कि भारत सरकार उन्हें रोहिंग्यों को यानी शरणार्थित घोषित करने का आदेश कहां है। शरणार्थियों एक अच्छी तरह से तय कानून शब्द है और उन्हें घोषित करने के लिए सरकार की तरफ से एक तय अथॉरिटी है। और नीचे चलते हैं, सीजीआई साहब आगे कहते हैं कि पहले आप प्रवेश करते हैं, आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं, आपने सुरंग खोदी या बाढ़ पार की और अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए, फिर आप कहते हैं अब जब मैं प्रवेश कर गया हूं तो आपके कानून मुझ पर लागू होने चाहिए। मैं भी भोजन का हकदार हूं, मैं आश्रय का हकदार हूं, मेरे बच्चे शिक्षा के हकदार हैं। क्या हम कानून को इस तरीके से खींचना चाहते हैं? यह सवाल सीजीआई जी के द्वारा पूछा जा रहा था। रोहिंग्यों से जुड़ा हुआ मसला जिसको लेकर सुनवाई चल रही थी, और जैसे ही सीजीआई साहब ने सब सारे सवाल पूछ दिए, जिसको लेकर कई पुराने जो पूर्व जज हैं वो नाराज हो गए, कई सारे जो वकील हैं वो नाराज हो गए, वरिष्ठ वकील तक नाराज हो गए, और कई सारे जो शिक्षा के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, वो भी नाराज हो जाते हैं कि आपको ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। लिखा गया है इसमें, लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई की इन्हीं बातों पर चिट्ठी में आपत्ति जताई गई और कहा गया कि रोहिंग्यों को, शरणार्थियों को भारत में घुसने के लिए अवैध घुसपैठियों जो सुरंग खोद रहे हैं जैसा मानना गलत है। चिट्ठी में कहा गया कि बेंच की बातें संविधान के मुख्य मूल्यों के खिलाफ है। इनका असर रोहिंग्यों, शरणार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने जैसा होगा, जिसकी इंसानियत और मानवाधिकार संविधान, हमारे कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सुरक्षित हैं। इसीलिए सीजीआई साहब को लेकर के लेटर लिख दिया गया। अब आगे चला चलते हैं कि लेटर में चिट्ठी लिखने वालों में कौन कौन से लोग शामिल हैं।
सीजेआई को चिट्ठी लिखने वालों में दिल्ली के हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह मौजूद हैं, मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के चंद्रू वो मौजूद हैं, पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अंजना प्रकाश मौजूद हैं, राष्ट्र न्यायिक अकादमी दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर मोहन गोपाल मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण मौजूद हैं, कामिनी जायसवाल समेत करीब 30 लोग इस पूरे लिस्ट में शामिल हैं जो सीजेआई साहब के खिलाफ ओपन लेटर लिख रहे हैं, या यूं कहें कि लेटर लिखा जा चुका है। दोस्तों, कई बार ऐसा अक्सर होता है कि बड़े पदों पर बैठने के बाद भी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं। अब ये कितना गलत है, क्या सही है, ये मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये बता पाऊं, ये निर्णय में ले पाऊं। अब जब राजनीतिक जानकार हैं, जो शिक्षा के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, जो कानूनी जानकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ वकालत करने वाले जो वकील हैं, और कई सारे जो हाई कोर्ट के जज हैं, वो जो सब ये लिख रहे हैं, तो फिर ये मामला तो गंभीर है। अब हालांकि इसको लेकर के क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर मैंने सोचा कि आप सभी तक खबरें पहुंचा दिया जाए कि जस्टिस सीजेआई साहब की तरफ से भी क्या कभी ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं जिसको लेकर उन्हीं के आसपास के लोग ओपन लेटर भी लिख सकते हैं, जिसका जीता जागता आज प्रमाण देखने को मिल रहा है। और यही लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्टो न्यूज। धन्यवाद।